गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विविध चैनल। मैं वंदना भैया। मैंने पहले भी आपको 2 लेसन करवाए थे। आज मैं तीसरा ले रही हूँ पोएम माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि 7th स्टैंडर्ड का 3rd है चैप्टर। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा प्यारा मित्र। इस पोएम को कंपोज किया है रश्मि ने, ठीक है पोएट। और उन्होंने कंपोज किया है, चलो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Although you live far away from me, इसमें पोएट बता रहा है कि जैसे ऐसे तुम मुझसे दूर रहती हो। फार यानी FAR फार, फार यानी दूर। इसी का ही ऑपोजिट बनता है नियर, यानी पास में, ठीक है। आई ऑलवेज फील यू आर ऑलवेज विथ मी, जैसे जैसे तुम मुझसे दूर रहती हो मैं हमेशा ये फील यानी महसूस करना, मुझे ये लगता है तुम मेरे पास हो और मेरे साथ हो। आई लव टू शेयर माई हैप्पीनेस विथ यू, आई लव टू शेयर माई सैडनेस विथ यू, मैं अपनी खुशी, अपनी उदासी, अपने दुख तुम्हारे साथ बांटना पसंद करता हूँ या करती हूँ जो भी। टू मी यू आर एन आइडल ऑफ ग्ली, तुम मेरे लिए एक आइडल, आइडल यानी प्रतिमा, प्रतिमा हो। ग्ली, ग्ली यानी उल्लास। आइडल हो, किस चीज का आइडल? उल्लास का, ठीक है। ग्ली, जिसको हम ग्ली कहते हैं। यू आर एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस, यू आर अ पॉन्ड ऑफ जॉय। ओशन, ओशन यानी सागर। तुम मेरे लिए खुशी का सागर हो और खुशी का क्या हो? तालाब। पॉन्ड यानी तालाब। You are the rays of sunshine that bring amusement to me. तुम मेरे लिए rays of sunshine, rays यानी किरणें, rays यानी किरणें, किसकी? सनशाइन की, सूर्य की किरणें हो जो मेरे लिए अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन। तुम मेरे लिए सूर्य की किरणें हो और जो कि मनोरंजन की, जो मेरे लिए मनोरंजन लाता है। आई शेयर माई थॉट्स विथ यू, मैं अपनी जितनी भी सोच, जो भी बातें हैं वो तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। बिकॉज यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन अराउंड, क्योंकि तुम मेरे लिए एक अद्भुत व्यक्ति या इंसान हो। My life would have been a tragedy without you, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना, ट्रेजेडी यानी शोकपूर्ण, शोकपूर्ण, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना एक शोकपूर्ण है, जो कि आई एम लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, मैं बहुत नसीब वाली हूँ या नसीब वाला हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। इस पोएम में हमने ये वैल्यू ऑफ फ्रेंड यानी दोस्त की कदर के बारे में जाना है। आते हैं, मैंने मीनिंग्स आपको साथ साथ नहीं करवा दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ इसके। नेम द पोएट, मैंने शुरुआत में बताया था, कौन, क्या नाम था? रश्मि, ठीक है। व्हाट डज द पोएट लव टू शेयर विद हिज फ्रेंड, पोएट अपना क्या बांटना चाह रहा था? पोएट हैव टू शेयर हैप्पीनेस एंड सैडनेस विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में खुशी और दुख, उदासी जो भी बांटना चाह रहा था। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन द सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या चीज
अम्यूजमेंट थी, मैंने आपको बताया मनोरंजन। किस चीज़ के बारे में बताया कि रेज ऑफ सनशाइन, जैसे पोएट उसमें ये बताया कि उसके दोस्त की जो हंसी मुस्कुराहट जो भी बातें थी वो उनके लिए अम्यूजमेंट थी। फोर्थ है व्हाट लेसन डज द पोएम गिव। इस पोएम से हमें क्या लेसन मिल रहा है, मैंने आपको बताया शुरू में, इसमें ये लेसन मिल रहा है वैल्यू ऑफ फ्रेंड। विदाउट फ्रेंड इज नथिंग देयर, ठीक है। फ्रेंड किस लिए होते हैं, वी कैन शेयर आवर हैप्पीनेस सॉरो, जो भी हमारे दुख है हम सभी अपने दोस्त के साथ बांट सकते हैं एकदम बेझिझक होके। फिर है माई लाइफ वुड हैव बीन ट्रेजेडी विदाउट यू, व्हाई। इसमें पोएट बोल रहे हैं मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना शोकपूर्ण है, क्यों, क्योंकि बिकॉज वो इतना अच्छा इंसान, बिकॉज द पोएट हैड टू शेयर ऑल द थॉट्स विद हिज फ्रेंड। तब वो अपने दोस्त के साथ में सारी अपनी बातें शेयर कर पा रहा था और इसलिए उसको पोएम में ट्रेजेडी कहा गया है। अब इसमें राइमिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं काफ़ी, और भी बहुत सी चीज़ें दी हुई है। अब इस पोएम में मैं आपको एक बताया गया राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड, या आप मान लो फाइंड सच अ पोएम इन अ मदर टंग। एक हिंदी में कविता जो बनी हुई है दोस्त के लिए वो बता रही हूँ मैं आपको। तितली और कली ये दो फ्रेंड्स है समझो, ठीक है। क्योंकि कली किसे कहते हैं आपको पता है, तितली यानी बटरफ्लाई होता है, उस पर रहती है। उन दोनों की दोस्ती के बारे में बता रही हूँ। हरी डाल पर उगी हुई थी, हरी डाल पर उगी हुई थी कहीं सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। ये एक मदर टंग में तितली और कली के बारे में पोएम थी, ठीक है। हमने लेसन नंबर 3 पोएम कंप्लीट की है। थैंक यू। Let's we continue chapter number 4, reduce waste. Reduce waste यानी कूड़ा करकट घटाए। कूड़ा करकट यानी जो कचरा होता है उसके बारे में। इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि कूड़े जो भी हमारे घर से वेस्ट निकलता है या कूड़ा करकट जो भी निकलता है हमें यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ वहाँ फैलाने से बीमारियाँ उत्पन्न होती है और दूसरी चीज़ें होती है, कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिनसे जानवरें पक्षी इन सबको नुकसान पहुँचता है। और सेकेंडली इसमें ये बताया गया है कि रीयूज, किसी भी चीज़ का रीयूज कैसे होता है, रिसाइकिल भी होता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। Once a girl took a cat to a hospital for animals. एक बार एक लड़की एक बिल्ली को जानवरों के अस्पताल में ले गई थी। The cat had swallowed a plastic bag. Swallowed. Swallowed यानी निगलना। बिल्ली ने प्लास्टिक की थैली निगल चुकी थी वो। सर्जरी वॉज नीडेड टू रिमूव द बैग, प्लास्टिक बैग। ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ गई थी बिल्ली की, ठीक है। इसमें ये बताया दैट कैट वॉज लकी, वो बिल्ली बहुत नसीब वाली थी, ठीक है, कि उसको जान बच गई उसकी। मैनी एनिमल्स डाइड बाय स्वेलोइंग प्लास्टिक बैग और पीस ऑफ ग्लासेस। बहुत से जानवर थैलियाँ खाने की वजह से, कांच के टुकड़े खाने की वजह से मर जाते हैं। Many small or big animals such as squirrel. Squirrel यानी क्या होता है? सभी को पता है गिलहरी। Squirrel यानी क्या होता है? गिलहरी, ठीक है, गिलहरी, ठीक है, गिलहरी, चूहे, डॉग्स यानी कुत्ते, stray cows यानी आवारा गाय, और goats, even birds। हम देखते हैं पक्षी भी मर जाते हैं, पत्थर या किसी भी चीज़ को निकल जाते हैं ना तो उनके गले में अटक जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। Sometimes they put their
stuck and the poor dumb creature died due to suffocation. कई बार ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक थैली रहती है उनके अंदर उनका सिर अटक जाता है और सफोकेशन यानी घुटन, सफोकेशन यानी घुटन, घुटन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। स्टक, स्टक यानी अटकना, स्टक यानी अटकना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इनटू द वाटर आर डेंजरस। उदाहरण के लिए बता देते हैं, जो प्लास्टिक बैग रहते हैं वो पानी में डालना खतरनाक साबित होता है। क्यों? क्योंकि पानी में जो एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स यानी सी टर्टल देख लो, जो समुद्री कछुआ कहते हैं उसको, जब प्लास्टिक की थैली समुद्र में डालते हैं उस थैली के अंदर पानी भर जाता है और वो किस तरीके से दिखाई देती है, फिर जेली फिश के हिसाब से दिखाई देती है वो। तो जो सी टर्टल होता है, समुद्री कछुआ होता है, उसे खाने की कोशिश करता है और उस वजह से वो निकल जाता है और उनको हाँ मतलब नुकसान पहुंचता है। ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, अब ये है कि एक टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द सी टर्टल, एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, उनकी टीम ने ये शोध किया था कि एक सी टर्टल ने 50 थैलियाँ खा चुका था, लेकिन वो भी नसीब वाला था, वो बच गया। प्लास्टिक और एनी अदर सच वेस्ट कॉज ग्रेट हार्म। प्लास्टिक हुआ या कोई कचरा हुआ, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है हमारे वातावरण को भी और सभी चीज़ों को भी। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट अलाउ इवन द सॉइल टू ब्रीथ। आप ये देख लो कि जब प्लास्टिक बैग्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, बहुत पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भी बहुत फैलता है। इट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मैंने बता ही दिया, प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी का प्रदूषण होता है, एयर यानी हवा का हो जाता है, वाटर का भी हो जाता है। ठीक है। We pollute our environment by throwing different kind of waste carelessly. हम हमारे वातावरण को खुद ही खराब कर रहे हैं, एकदम कूड़ा करकट सब हर कैसे बेफिक्र से कहीं डाल देते हैं, एकदम केयरलेस की तरह, लापरवाही से हम लोग करते काम। मेथड ऑफ वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रीयूज, मैंने आपको पहले ही बताया तरीका होता है, जो भी हमारा वेस्ट रिड्यूस होता है, तो जो कचरा होता है उनको कई बार रिसाइकिल भी होता है और उनका रीयूज भी होता है। जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं लापरवाही की तरह ऐसे ही गिरा देते हैं, लेकिन उन कपड़ों से भी हम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग भी बना सकते हैं। पेपर्स होते हैं, पेपर्स को थ्रो करने की बजाय उससे कार्डबोर्ड्स भी बनते हैं, बहुत सी चीज़ें उससे बनती है, डेकोरेशन की भी कई सामान बन जाते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें। दिस प्रॉब्लम इज मोर सीरियस इन सिटीज बिकॉज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर प्लेस टू डंप द वेस्ट। अधिकतर में ये सिटीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी महानगरों में बहुत समस्या है कि वो कचरा जो गार्बेज होता है वो कहाँ गिराए, वो हर कहीं अपने विंडो से गिरा देते हैं। जबकि वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है, सोसाइटीज़ के नीचे ड्रम रखे हुए रहते हैं, डस्टबिन बोलते हैं इसको, वो रखे हुए होते हैं, उसी में डालना रहता है, लेकिन केयरलेसली लोग हर कहीं गिरा देते हैं। गिराने से फिर क्या होता है, वो कई दिन तक तो पड़ा रहता है वहाँ पे, फिर उसमें स्ट्रिंग यानी बदबू आने लग जाती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु वो उसमें पनपते हैं, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गार्बेज बिन ओवरफ्लो इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटीज है मतलब बड़े शहर है, कचरा भी बहुत निकलेगा, पॉपुलेशन भी बहुत होती है। द वेस्ट बिन रोड आफ्टर फ्यू आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया हम कचरा गिरा देते हैं, कुछ समय के बाद में वो क्या होता है, सड़ने लगता है मतलब फिर बदबू भी देती है, बदबू आने लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदायक हो जाता है। विच वुड स्प्रेड इल हेल्थ, जो हमारी सेहत पे बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। उससे कौन सी बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब बीमारियाँ उससे होती है। ऑल ऑफ अस मस्ट बी केयरफुल डिस्पोजिंग द वेस्ट, हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इससे निपटान किया जाए। डिस्पोजिंग यानी निपटना।
इट नाउ, ठीक है। वी शुड नेवर थ्रो इट केयरलेसली, हमें कभी भी ऐसे कचरा नहीं गिराना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डंप इनटू द गार्बेज बिन, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालना चाहिए। सम ऑफ द वेस्ट फ्रॉम किचन कैन बी डंप इनटू द गार्डन पिट, जो किचन का कचरा होता है, किचन का कचरा यानी खाना वेस्ट, जो खाना होता है या उनसे निकला हुआ पानी होता है, वो हमेशा हमारे जो गार्डन होता है वहाँ डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गार्डन में जब वो रहता है कचरा डालते कुछ समय के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद में वो एक अच्छी मैन्यूअर, रिच मैन्यूअर यानी खाद, खाद हो जाती है। अच्छा, जो कि हमारे सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बना देती है मिट्टी को, ठीक है। अब ये वी कैन एनकरेज आगे मीनिंग देखते हैं। एनकरेज यानी हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है। हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, कचरा हर कहीं ना गिराया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यूज ऑफ नैपकिन, मैंने आपको बता दिया, वेस्ट कपड़े से क्लॉथ बैग, जो कि कपड़े के बैग्स बनते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। ऑल द मेथड ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन मेंशन हियर, एक न्यू वर्ड आया है हियर। यही यानी क्या होता है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हर कहीं कचरा के ना गिराए, आप डस्टबिन में ही गिराइए, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टेकन इफेक्टिव मेजर्स स्टेप, सरकार ने भी कई बार इसके स्टेप्स लिए कदम उठाए थे, पॉलीथीन्स को बंद कर दिया था, उन पे बैन लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ दिन अच्छे निकलते वापस वही भी शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े जो भी शोरूम्स थे उनमें भी प्लास्टिक बैग बैन हो चुकी थी, जिसमें वो लोग दूसरे तरह के मटेरियल के कपड़े टाइप के मटेरियल आते हैं, उनके बैग देते थे हमें, ठीक है। कलेक्टिव गोज डोर टू, अब जैसे ये कि कई गाँवों में देख लो, कई शहरों में देख लो, नगर पालिका द्वारा, म्यूनसिपालिटी द्वारा गाड़ियाँ निकलती है जिसमें डोर टू डोर आपका गार्बेज लेते हैं वो लोग, जो कि हम डस्टबिन में घर में इकट्ठा करते हैं, वो गाड़ी आती है उसमें डाल दो, यही अच्छा काम होता है। यूज पेपर वेस्ट कैन ऑल्सो रिसाइकिल, मैंने आपको बताया था पेपर का भी रिसाइकिल होता है यूज़, कार्ड्स बना लो, कार्डबोर्ड बना लो, उससे बॉक्स बना लो, प्लेट्स बना लो। बाय फॉलोइंग सच मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल वी कैन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हेल्दी एंड अ पार्ट ऑफ द ग्रेट मिशन। इन सबको स्वच्छ रखते हुए हम हमारा सराउंडिंग, आसपास का एरिया क्लीन यानी साफ, हेल्दी यानी स्वस्थ रख सकते हैं। मीनिंग्स तो मैंने आपको साथ साथ में करवा दिए थे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हम इस लेसन से क्या क्या सीखा है हमने, कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, उनकी जो भी हमारे घर से वेस्ट ही निकलता है, कई चीज़ रिसाइकिल होने वाली भी होती है, कई बार रीयूज़ भी होने वाली चीज़ें होती है, उनका रीयूज़ करना चाहिए। जब डोर टू डोर हमारे कचरा लेने वाले आ रहे हैं तो हर कहीं नहीं गिराना चाहिए, इससे हमें ही नुकसान है, ठीक है। इससे बीमारियाँ फैलती है और नुकसानदायक है, ठीक। थैंक यू।